जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू प्रयास एजुकेशन एंड स्टैटिक मैपिंग सीरीज। ओके, तो यहाँ पर बुक के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ। अगर आपको ये द नेविगेटर नाम की बुक मंगानी है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अमेजोन की लिंक दी है वहाँ पर भी कॉल मंगा सकते हो, या फिर आपको प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे कॉल करके भी आप इसे मंगा सकते हो। ओके, तो या फिर तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप दिल्ली में हो तो वहाँ के लोकल स्टोर्स में जाके आप मंगा सकते हो। पुणे में भी आप यहाँ पर लोकल स्टोर्स में ये बुक मांग सकते हो। ओके, तो वह दोनों जगह पर यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ को। अब छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर स्टेट्स है, ओके, आज हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर स्टेट्स है यहाँ पर दिए हुए, इसके नॉर्थ वेस्ट में आपको मध्य प्रदेश दिखाई देगा। ओके, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में झारखंड, ईस्टर्न साइड में ओडिशा, साउथ में तेलंगाना एंड साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, आपके बुक के अंदर यहाँ पर शायद 11 नंबर का पेज है, ये छत्तीसगढ़ वहां पर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम नॉर्थ से लेके साउथ तक यहाँ पर छत्तीसगढ़ को स्टडी करेंगे। राइट, देखो यहाँ से दिखाई देगा ना। ओके, अब नॉर्थ में छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है गुरु घसीदास नेशनल पार्क। ओके, बुक के अंदर गुरु घसीदास नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये पार्ट है संजय नेशनल पार्क का ही। ओके, संजय नेशनल पार्क यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के सबसे ईस्टर्न साइड में यहाँ पर आपको जो नेशनल पार्क दिखाई देगा उसका नाम है संजय नेशनल पार्क। राइट, अब ये संजय नेशनल पार्क का ही जो छत्तीसगढ़ में हमें पार्ट दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरु घसीदास नेशनल पार्क। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि गुरु घसीदास नेशनल पार्क से बहने वाली रिवर कौन सी है, गोपाड रिवर। राइट, हमने संजय नेशनल पार्क में से जो बहने वाली रिवर थी उसको भी हमने गोपाड रिवर के नाम से ही जाना था। गोपाड रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गोपाड रिवर यहाँ पर सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। राइट, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो गुरु घसीदास नेशनल पार्क जो है, ये वो लोकेशन है जहां पर सबसे आखिरी एशियाटिक चीता देखा गया था। ओके, तो ये रीजन जो है गुरु घसीदास नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, इस रीजन में लास्ट एशियाटिक चीता दिखाया गया था। ओके, दिखाई गया था। उसके बाद यहाँ पर जो हमें ट्राइब इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है उसका नाम है बैगाज। ओके, ये एक पीवीटीजी है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, बैगाज कम्युनिटी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। राइट, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर नॉर्थ में आपको ओके तमोर पिंगला, ओके तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई दे रही है। राइट, तो गुरु घसीदास नेशनल पार्क प्लस तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये दोनों मिलके यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है। ओके, तो यहाँ पर मैंने टाइगर रिजर्व लिखा नहीं है, आपके बुक के अंदर भी नहीं है, तो वहां पर आपको नोट डाउन करना है। ओके, गुरु घसीदास नेशनल पार्क, ओके गुरु घसीदास नेशनल पार्क प्लस तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये दोनों मिलके यहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं, टाइगर रिजर्व फॉर्म करते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये बांधवगढ़, ओके बांधवगढ़ एंड पलमाऊ टाइगर रिजर्व, इनको यहाँ पर ये कनेक्ट करते हैं। ओके, कॉरिडोर का काम करते हैं। अब पलमाऊ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये तो झारखंड में है। राइट, एंड बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सोनपार हिल्स है, यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, इसका मेजर पार्ट जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये सोनपार हिल्स का पार्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको एक एलिफेंट रिजर्व दिखाई दिया होगा। ओके, तो उसका नाम है बादल खोल, ओके तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, दोनों भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ओके, तो ये बादल खोल एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर दिखा है क्योंकि ये गुरु घसीदास नेशनल पार्क से तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके यहाँ तक का एरिया। उसके बाद यहाँ पर बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर हमें प्रेजेंट है ये। ओके, तो ये बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेके ये पूरा रीजन जो है ये किसका पार्ट है, ये बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसमें आती है बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, उसके बाद यहाँ पर तमोर पिंगला नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये भी रीजन इसमें आता है। ओके, एंड गुरु घसीदास नेशनल पार्क। राइट, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साउथ में ही दिखाई देगा और एक एलिफेंट रिजर्व जिसका नाम है लेम्ब्रू एलिफेंट रिजर्व। राइट, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद इस साइड में आपको झारखंड दिखाई दे रहा है। राइट,
तो यहाँ पर आपको ये पूरा रीजन जो है ये एक तरीके से छोटा नागपुर प्लेटू का ही पार्ट है। ओके, तो ये बादल खोल यहाँ पर आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू दिया है। ओके, तो इसके यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आपको एक पीक दिखाई दे रहा है, राइट, गौरलता। ओके, कौन सा पीक है? गौरलता। अब ये गौरलता क्या है? तो गौरलता ये हाईएस्ट पीक है यहाँ का, छत्तीसगढ़ का। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, गौरलता पीक। ओके, उसके बाद यहाँ पर बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पहले बता दिया था। बादलखोल एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलके यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व बनाते हैं। इसका नाम है बादलखोल तिमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर आपको लेमरू एलिफेंट रिजर्व भी दिखाई देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर शंख रिवर। ओके, ऊपर की तरफ आपको कौन सी रिवर दिखाई दे रही है? कान्हार रिवर। ओके, तो कान्हार रिवर जो है ये सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। गोपाल रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी थी? सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी थी। ओके, तो इसमें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आपको गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों मिलके, मैंने क्या बताया था कि ये दोनों मिलके टाइगर रिजर्व है। ओके, नोटबुक के अंदर आपको, बुक के अंदर यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसको यहाँ पर नोट डाउन करना है। ओके, और ये दोनों मिलके थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व फॉर्म करते हैं। ओके, भारत का पहला कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ओके, थर्ड या फिर लार्जेस्ट में से एक है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अभी हम थोड़ा साउथ में आते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आपको बागेलखंड प्लेटू दिखाई देगा। अब इसके बारे में ध्यान में रखना है, ये भी आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। इसका थोड़ा पार्ट आता है छत्तीसगढ़ में। मेजर पोर्शन जो है बागेलखंड प्लेटू का, वो आपको यूपी एंड मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। ओके, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बागेलखंड प्लेटू है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रामगढ़ हिल्स दिखाई देंगे, राइट। आपको जो पैट, ओके, पैट मतलब एक तरीके से प्लेटू होता है। ओके, तो मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जो प्लेटू होता है उसको यहाँ पर पैट कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ऊपर जो आपने हाईएस्ट पीक देखा था छत्तीसगढ़ का, राइट, ये जो गौरलता जो है यहाँ पर आपको सांबरी पैट, ओके, यहाँ पर दिखाई देता है, राइट। और उसके बाद दो तीन और इंपॉर्टेंट पैट से यहाँ पर ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको जरंगा पैट दिखाई देगा। ओके, एब रिवर कहाँ पर है? हाँ, ये जो एब रिवर, अच्छा भाई, ओके, ये जो एब रिवर का ओरिजिन है यहाँ पर आपको जैरंग पैट दिखाई देगा। ओके, जहाँ से आपको पैट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था फिजिकल। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ से एब रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, एब रिवर यहाँ पर महानदी की ट्रिब्यूटरी है। जहाँ पर एब रिवर महानदी को आके मिलती है, वहां पर हमने जो डैम देखा था उसका क्या नाम था? हीराकुंड रिजर्वायर, राइट। हीराकुंड रिजर्वायर भारत का वन ऑफ द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, रामसर साइड भी है, राइट। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हीराकुंड के बाद सामने सतकोशी आता है, चलो ओडिशा का पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मांड रिवर है, ओके, ये भी महानदी की ट्रिब्यूटरी है, राइट। तो महानदी का, सॉरी, मांड रिवर का जो ओरिजिन है यहाँ पर आपको मेन नाम से पैट दिखाई देगा। ओके, MAIN, मेन पैट। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, मेन पैट। और ये जो रीजन है, ओके, जहाँ पर मांड रिवर का ओरिजिन आपको दिखाई देता है, वहां पर आपको एक वाटरफॉल ध्यान में रखना है। ओके, उसका नाम है सात भांजा वाटरफॉल। ओके, तो इको इको पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं इसको। इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर अभी साउथ में आएंगे फिर, तो यहाँ पर आपको हसदेव रिवर ध्यान में रखनी है। ओके, हसडो रिवर। ओके, इसको यहाँ से ओरिजिन हमें दिखाई दे रहा है। ओके, और ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, ये भी छत्तीसगढ़ का यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर आपको हसदो, ओके, यहाँ पर बैंगो रिजर्वायर भी दिखाई दे रहा है, राइट। इसके साथ हसदो, यहाँ पर आपको जो बेसिन दिखाई दे रही है, ओके, यहाँ पर आपको जो बेसिन का पार्ट दिखाई दे रहा है, ओके, ये जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सुरगुजा बेसिन। ओके, तो सुरगुजा बेसिन जो है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये कोल एंड बॉक्साइट के लिए फेमस है। ओके, ये जो रीजन है, ओके, ये पूरा रीजन, यहाँ पर आपको कोल एंड बॉक्साइट मिलता है। ओके, मेजरली कौन सा बेसिन है? सुरगुजा बेसिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओके, कौन सा? सुरगुजा बेसिन।
ओके, उसके बाद यहाँ पर हसदो रिवर जो है, हसदो रिवर के ऊपर ही आपको एक वाटरफॉल ध्यान में रखना है। अब हसदो रिवर के ऊपर जो वाटरफॉल है उसका नाम है अमृत धारा। ओके, तो अमृत धारा वाटरफॉल जो है ये आपको हसदो रिवर के ऊपर दिखाई देता है। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, सुरगुजा बेसिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, किस चीज के लिए? बॉक्साइट एंड कोल के यहाँ पर रिसोर्सेस हमें दिखाई देते हैं। ओके, फिर इसी रीजन में आपको यहाँ पर अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा। ओके, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दोनों रीजन में यहाँ पर ये बायोस्फीयर रिजर्व हमें दिखाई देता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टाइगर रिजर्व दिखाई देगा जिसका नाम है अचानक मार टाइगर रिजर्व। ओके, अब ये अचानक मार टाइगर रिजर्व इसी अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, राइट। और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में जो कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ओके, इन दोनों को यहाँ पर ये एज अ कॉरिडोर काम करता है। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, इट वर्क्स एज अ कॉरिडोर बिटवीन कान्हा एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको जो रिवर बहते हुए दिखाई देती है अचानक मार टाइगर रिजर्व से, तो उसको ध्यान में रखना है, मनियार रिवर है। ओके, मनियार रिवर यहाँ से बहती है। ओके, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बता दी। उसके बाद यहाँ पर आपको पेंड्रा प्लेटू दिखाई देगा। उसके साउथ में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, वो है रायपुर। ओके, उसके साउथ में आपको रायचूर हमने कहा देखा था? रायचूर हमने देखा था कर्नाटका में। ओके, रायचूर कर्नाटका में प्रेजेंट है, जहां पर जो राजेंद्र चोला थे, ओके, उनका और वेस्टर्न चालुक्य यहाँ पर उनकी बैटल हुई थी, राइट। तो ये कहाँ पर है? रायचूर कर्नाटका में। ओके, तो वो बॉर्डर का भी काम किया था उसने। रायचूर ये बॉर्डर भी थी चालू चोला एम्पायर की। तो चलो, ये रायपुर जो है, रायपुर कहाँ पर है? रायपुर ये कैपिटल सिटी है छत्तीसगढ़ की। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। महानदी और महानदी रिवर के ऊपर हमें ये, महानदी के नजदीक हमें यहाँ पर ये रायपुर दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, रायपुर हमारे देश की वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी भी है। ओके, ईज ऑफ लिविंग जो है इसका जो इंडेक्स होता है उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है रायपुर का। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आरपा नाम की रिवर भी दिखाई दे रही है। ओके, वो सेवनाथ की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो इसके यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये सेवनाथ रिवर है। ओके, ये सेवनाथ रिवर है एंड महानदी यहाँ से आती है। ओके, तो इन दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये रायचूर में एक और एक रिवर है जिसका नाम है खारून। ओके, तो ये खारून रिवर को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको साउथ में आएंगे। ओके, थोड़ा और साउथ में आएंगे फिर। ओके, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। ओके, ये भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, यहाँ पर आपको अचानकमार टाइगर रिजर्व के साउथ में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगी जिसका नाम है भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। यहाँ पर आपको भोराम देव टेम्पल दिखाई देंगे। ओके, इसी नाम से भोराम देव जो ये, ओके, भोराम देव टेम्पल। ओके, इसी को यहाँ पर खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। ओके, खजुराहो से यहाँ पर काफी मिलते जुलते टेम्पल है ये, तो खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं किसे? भोरामदेव टेम्पल को। कहाँ पर है? भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। ओके, कालाचुरी पीरियड में यहाँ पर ये बनाए गए थे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको और एक बेसिन ध्यान में रखनी है। ओके, वो है रायगढ़ बेसिन। कहाँ पर है? रायगढ़ बेसिन है यहाँ पर। ओके, तो ये रायगढ़ बेसिन आपको ध्यान में रखनी है। रायगढ़ बेसिन भी आपको यहाँ पर कोल रिसोर्सेज के लिए ध्यान में रखनी है। ओके, कोल रिजर्व यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, आप यहाँ पर मैप देखते समय आपको यहाँ पर ये पढ़ लेनी है, राइट। फिर महानदी की यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरी है, ओके, सेवनाथ। ओके, सेवनाथ यहाँ पर ध्यान में रखना है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है महानदी की। ओके, सेवनाथ क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है महानदी की। उसके बाद यहाँ पर उसकी सेवनाथ की दूसरी ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है खारून, राइट। तो ये खारून रिवर जो अभी हमने देखी थी, रायपुर से बहती वाली रिवर। ओके, तो रायपुर ये लोकेशन इस रीजन में आता है। ओके, तो खारून रिवर भी रायपुर से बहती है। ओके, तो यहाँ पर आपको कोरबा बेसिन दिखाई दे रही है। ओके, तो कोरबा बेसिन जो है, ये कोरबा बेसिन जो है यहाँ पर आपको कोल के लिए ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, कोरबा बेसिन कोल के लिए ध्यान में रखनी है। ओके, ये पूरा रीजन जो है ये कोरबा है। ओके, यहाँ पर आती है ये कोरबा रिवर, यहाँ से ऐसे कहीं से बहती है। ओके, एक्चुअल में कोरबा रिवर जो है ये हसदो की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर दिया है कोरबा बेसिन
एक्चुअली ये इतना रीजन पूरा कोरबा बेसिन में आता है। ओके, तो ये कोल रिसोर्सेज के लिए फेमस है, कोल माइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, कोरबा बेसिन के ऊपर। उसके बाद इसके साउथ में आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको धमतारी रीजन दिखाई देगा। धमतारी रीजन में ही आपको यहाँ पर सिहावा, सिहावा, राइट, ये धमतारी रीजन में सिहावा प्रेजेंट है। ओके, अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिहावा है जहाँ से महानदी रिवर यहाँ पर है। ओके, जहाँ से महानदी रिवर का ओरिजिन हमें दिखाई देता है। ओके, सिहावा जहाँ से महानदी रिवर का ओरिजिन है। ओके, फिर आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जैसे सूखा, ओके, सोंदूर, इनको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, सोंदूर डैम है सोंदूर रिवर के ऊपर। ओके, फिर आपको यहाँ पर कांकेर बेसिन भी दिखाई देगी। ओके, ये सभी बेसिन यहाँ पर कोल के लिए फेमस है। ओके, उसके बाद यहाँ पर नारायणपुर बेसिन। ओके, तो नारायणपुर ये जो लोकेशन है यहाँ पर, मतलब ये जो रीजन है आपको दिखाई देगा, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये पूरा रेड कॉरिडोर का रीजन है। ओके, नक्सलाइट रीजन है यहाँ पर ये। ओके, नक्सलिज्म से यहाँ पर ये पूरा रीजन जो है इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये नारायणपुर ये रेड कॉरिडोर में आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये दंडकारण्य है। ओके, दंडकारण्य रीजन जो है ये कौन कौन से स्टेट में आता है, तो दंडकारण्य हमें आंध्र प्रदेश में भी दिखाई देता है, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, इन सब रीजन में हमें दंडकारण्य रीजन दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, इट इज एसोसिएटेड विथ रामायणा आल्सो। ओके, अब यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क दिखाई दे रहा होगा। ओके, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, सॉरी टाइगर रिजर्व है। ओके, अब ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पर आपको दो रिवर से, एक उदंती रिवर है एंड सीता नदी रिवर है। ओके, तो उसमें से उदंती रिवर जो है ये तेल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, एंड सीता नदी रिवर जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है, उदंती सीता नदी, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके, इसी जगह पर आपको यहाँ पर सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई दे रही है। ओके, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। वहां से जैसे हम साउथ में आएंगे, ओके, ये डैम ध्यान में रखना। ओके, सिकासेर डैम, फिर सोंदूर डैम, गैंड्रेल रिजर्वायर। ओके, इन सबको तो आप जैसे बुक पढ़ोगे वैसे भी आपको यहाँ पर ये पता चलने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको साउथ में, ओके, फिर बस्तर प्लेटू दिखाई देगा। यहाँ पर जो इंद्रावती प्लेटू जो दिया गया है, ओके, इंद्रावती प्लेटू, ये बस्तर प्लेटू का ही दूसरा नाम है। ओके, इंद्रावती प्लेटू अल्सो नोन एज बस्तर प्लेटू। ओके, तो ये इस रीजन को इंद्रावती प्लेटू, बस्तर प्लेटू भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपको इंद्रावती नाम से इंद्रावती नेशनल पार्क भी दिखाई दिया होगा। ओके, ध्यान में रखना है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पर आपको इंद्रावती रिवर भी बहते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो इंद्रावती नेशनल पार्क, यहाँ से कौन सी रिवर बहती है, तो इंद्रावती रिवर बहती है, राइट। इंद्रावती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो इंद्रावती रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, राइट। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है वो एनिमल जो है वाइल्ड बफेलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, स्पेलिंग देखना, देख लेना एक बार। ओके, वाइल्ड बफेलो जो है, ओके, इसको एशियन बफेलो भी कहते हैं। ये आई थिंक छत्तीसगढ़ की, ओके, स्टेट एनिमल भी है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ओके, भैरमगढ़, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई दे रही है आपको। उसके साथ यहाँ पर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में कांगेर वैली, ओके, सॉरी कांगड़ा वैली नेशनल पार्क दिखाई देगा। ओके, तो ये कांगड़ा वैली हमने नॉर्थ में भी दिखाई थी। ओके, तो यहाँ पर ये कांगड़ा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, ओके, सिर्फ वैली आएगी तो नॉर्थ इंडिया में है। ओके, हिमाचल प्रदेश में, शायद हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में है, राइट। एंड यहाँ पर आपको कांगड़ा वैली नेशनल पार्क ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ से कोलाब रिवर गुजरती है, राइट। कोलाब रिवर, यहाँ पर ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये साबरी रिवर है। ओके, ये साबरी रिवर भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कांगेर वैली, उसके बाद यहाँ पर कांगेर रिवर एंड कोलाब रिवर। ओके, ये कोलाब रिवर का ही दूसरा नाम है साबरी रिवर। ओके, एक बार देख लीजिएगा। ओके, साबरी यानी सिलेरू। ओके, तो यहाँ पर साबरी रिवर जो है ना, इसी को कोलाब रिवर कहते हैं। इसी के ऊपर यहाँ पर एक डैम भी है जिसको कहते हैं अपर कोलाब रिजर्वायर। ओके, तो इस रीजन में इसको कोलाब रिवर इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, किसको, साबरी रिवर को। ओके, एंड सिलेरू रिवर यहाँ पर आपको ओडिशा की बॉर्डर के ऊपर दिखाई देगी, सिलेरू रिवर। ओके, तो सिलेरू रिवर का यहाँ पर आपको वहां पर उसका दूसरा नाम शायद मच्चाकुंड रिजर्वायर आपको यहाँ पर सिलेरू रिवर के ऊपर दिखाई देता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको
गोलापल्ली प्लेटू भी यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, गोलावली प्लेटू मतलब क्या है, ये दंतेवाड़ प्लेटू जो है, ओके, या फिर बस्तर प्लेटू जो है, इसी का ये छोटा सा यहाँ पर एक विलेज है गोलापल्ली नाम से, तो इसी के लिए यहाँ पर लोकली इसको गोलापल्ली प्लेटू कहते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसका कोई मेजर इंपॉर्टेंस नहीं है। एक गोलापल्ली आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी दिखाई देगा। ओके, दोनों भी विलेज ही है। उसके बाद यहाँ पर आपको, ओके, इतना ही है। ओके, ये दंतेवाड़ा हिल्स, ओके, इसके बारे में हमने पहले देख लिया था। ओके, ये दंतेवाड़ा का मतलब पूरा रीजन ही यहाँ पर ये दंतेवाड़ा रीजन है। ओके, तो दंतेवाड़ा प्लेटू, यहाँ पर आपको आयन और ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर आपको बैलादिला, ये को ये जो रीजन है बैलादिला, तो यहाँ पर आपको बैलादिला या फिर दंतेवाड़ा हिल्स जो है, यहाँ पर आयरन ओर के लिए यहाँ पर ये फेमस है। ओके, आयरन ओर कौन सा, काफी अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर आपको हेमाटाइट दिखाई देगा। ओके, अब ये जो हेमाटाइट जो है यहाँ से कहाँ पर, विशाखापट्टनम मतलब वहाँ पर लिया जाता है और वहाँ से फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है जापान एंड साउथ कोरिया को। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है दंतेवाड़ा हिल्स या फिर दंतेवाड़ा प्लेटू जो है, यहाँ पर आपको बैलादिला ध्यान में रखना है। इस रीजन में आपको हेमेटाइट के लिए, आयरन ओर के लिए ध्यान में रखना है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पामेड वाइल्ड बफेलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, यहाँ से आपको जो बहने वाली रिवर यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो है तालपरी। ओके, ये तालपरी रिवर यहाँ से आपको बहते हुए दिखाई देती है। ओके, चिंतावागो रिवर भी यहाँ पर आपको बहते हुए दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो रिवर दिखाई दे रही है, ओके, तालीपेरी रिवर। ओके, तो यही रिवर यहाँ से आपको बहते हुए दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने छत्तीसगढ़ को लगभग पूरी तरीके से यहाँ पर कवर कर लिया। ओके, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी, उतनी तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर मैप में दी हुई है। ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पर कवर उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, तो होपफुली हमारा छत्तीसगढ़ अभी हो गया है। जो बचा कुचा पार्ट है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ओके, स्टेट सिम्बॉल्स, उसके बाद पेंटिंग्स, डांस फॉर्म्स, पीवीटीजीज लाइक, ओके, जीआई टैग, मिनरल्स, इन सबको आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए स्टेट के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।